क्रोध क्या है? क्रोध दरअसल हम एक अपने लिए, अपने बचाव के लिए, एक शारीरिक बचाव के लिए और साथ में एक अपनी एक इमेज समाज द्वारा, सराउंडिंग द्वारा जो मेरी बनी हुई है, मेरे मन में अपने लिए एक इमेज बना के रखते हैं और उस पे जब ठेस लगती है तो हम क्रोध करना चाहते हैं। क्रोध नहीं कर पाते हैं तो दुख होता है और हम क्रोध करके बचाव करना चाहते हैं। हमें लगता है कि क्रोध करना ज़रूरी है, नहीं तो ये घटना का प्रभाव बड़ा हो सकता है या फिर रिपीट हो सकती है। तो क्रोध एक रिएक्शन है डिफेंस का, एक अपनी इमेज को जो मेरे लिए मैंने अपनी बनाई हुई है, या अपने शरीर का डिफेंस है। जैसे कोई चूहा घर में घुस गया मोटा, उसे भगाना है या परेशान कर रहा है तो वहाँ क्रोध आता है। सांप निकल गया तो क्रोध नहीं आता है, वहाँ डर आता है। तो डर भी डिफेंस मैकेनिज़्म है और डर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अंदर की तरफ है। क्या होगा, हम संभावनाओं में सोच सोच के ज़्यादा ही डरने लगते हैं। और क्रोध क्या है, बचने का, नुकसान से बचने का सलूशन के रूप में आता है। डिफेंस मैकेनिज़्म का एग्जीक्यूशन का एक तरीका है क्रोध, और इसकी हमें आदत होती है। लेकिन इसमें हम कैलकुलेटिव नहीं होते हैं क्योंकि वो एक फ़्लो में आता है। किसी ने आपको क्रोध दिलाया तो क्रोध का लेवल कितना होना चाहिए ये हमें नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो जब आता है तो अनकंट्रोल्ड आता है, थोड़ा करने की जगह ज़्यादा हो जाता है। तो क्रोध में आप कम करने का एक ये तरीका है, पहले तो जड़ में जाएं कि क्रोध करना आवश्यक है कि नहीं है, या इसको टाल दें, बाद में समझ के देखेंगे, या एक मौका अगले को और दे दें, या कितना क्रोध करें। मतलब उसमें आप थोड़ा ठहर के इसका अध्ययन करें, इससे एक लॉजिकल कंक्लूज़न पे आने की कोशिश करें। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी एक टूल काम करेगा। अगर ऐसा करेंगे तो एक टाइम बीतेगा, क्रोध थोड़ी देर के लिए आप पर डिस्ट्रैक्ट होगा, और साथ में उसके बाद भी अगर क्रोध करेंगे आप तो वो क्रोध जो है आपका नुकसानदायक आपके लिए नहीं होगा। हाँ, वो एक अच्छे सलूशन, अच्छे बेहतर परिणाम की तरफ आपका क्रोध होगा। हो सकता है उससे बेहतर परिणाम निकल जाए जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।